नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। और इस वीडियो में जो मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वो सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे कि देखिए, हाथ धोकर खाना खा लेना, कुछ करके कुछ करना चाहिए। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, ठीक है। कुछ करके कुछ करना चाहिए, हम जब किसी को राय देते हैं तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता चलेगा। और देखिए थर्ड, किताब खोलकर वो पढ़ने लगा, मतलब कि एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ। तो ये सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा ये भी आप लोग को पता चलेगा। और देखिए फोर्थ है, कुछ करके कुछ करना, जैसे घर पहुंचकर नहा लेना। और फिफ्थ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुए वाला सेंस कब आता है? जब हम ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। तो ये हुए वाला सेंस कब आता है सेंटेंसेस में, ये भी आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, कमरा साफ करके बाहर जाना, तो आप लोग इसे बना सकते हैं, क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग आउट। क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग आउट। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बता ही देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई नाउन आएगा, और नाउन से पहले कोई पजेसिव, जैसे कि यहाँ पर योर है, तुम्हारा, मेरा, उसका, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हम बिफोर का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है, अपने जूतों के फीते बांधकर दौड़ना। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टाई मतलब बांधना, उसके बाद योर शू लेसेस बिफोर रनिंग, ठीक है। टाई योर शू लेसेस बिफोर रनिंग, दौड़ने से पहले अपने जूते के फीते बांध लेना, या फिर कहें अपने जूतों के फीते बांधकर दौड़ना, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जैसे रनिंग है ना, बिफोर के बाद क्या आया? रनिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिफोर रनिंग मतलब दौड़ने से पहले, ठीक है। ये सेंस है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म आएगी यही कर वाला सेंस देगी यहाँ पर। तो टाई और शू लेसेस मतलब कि जूते के फीते बांध कर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ब्रश करके, तो देखिए इस वाली वर्ब को हम पहले रखेंगे, ब्रश योर, उसके बाद बिफोर, ये वाली फॉर्म आएगी आईएनजी में, जो लास्ट में वर्ब होगी। जैसे ये सोना है तो स्लीपिंग बिफोर के बाद आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अगर हम बोले सिंपल शब्दों में, चाय बनाने से पहले पानी उबाल लेना, पहले कौन सा काम हुआ? पानी उबालने का काम हुआ। बॉयल द वाटर बिफोर मेकिंग टी, बॉयल द वाटर बिफोर मेकिंग टी, चाय बनाने से पहले पानी उबाल लेना। अगर कर वाला सेंस यहाँ पर सोचे तो देखिए फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, तो बॉयल द वाटर पानी उबाल कर चाय बनाना, ठीक है। अब होमवर्क करके खेलना, फिनिश योर होमवर्क मतलब अपना होमवर्क कर लेना बिफोर प्लेइंग, ठीक है। तो इसका यही मतलब हो गया, होमवर्क करके खेलना मतलब कि खेलने से पहले अपना होमवर्क कर लेना। अब देखिए, यात्रा से पहले अपना बैग पैक कर लेना, तो पैक, मेरे साथ साथ आप भी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। पैक योर बैग, बैग्स कर देते हैं एक से ज़्यादा, बिफोर ट्रैवलिंग मतलब कि बैग पैक कर लेना बिफोर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग से पहले। या फिर आप समझे बैग पैक करके ट्रैवल करना। अपने ईमेल चेक करके काम शुरू करना, तो अपने ईमेल चेक करके, तो सबसे पहले चेक योर ईमेल्स बिफोर स्टार्टिंग वर्क, बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ठीक है। सोने से पहले अपने पौधों को पानी दे देना, अपने क्या जरूरी है यहाँ पर? सोने से पहले पौधों को पानी दे देना। वाटर, पानी देने को वाटर भी बोल सकते हैं सीधा, ठीक है। वाटर योर प्लांट्स बिफोर गोइंग टू बेड,
वाटर प्लांट्स बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले या फिर सोने से पहले पौधों में पानी दे देना, मतलब कि पौधों को पानी डाल देना। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर आप लोग जानेंगे, कुछ करके कुछ करना चाहिए, जैसे होमवर्क करके खेलना चाहिए। ठीक है, आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हो तो आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा होमवर्क करके खेलना चाहिए। ठीक है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं होमवर्क शुड बी फिनिश्ड। स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस को देख के ही। होमवर्क शुड बी फिनिश्ड बिफोर प्लेइंग, मतलब कि होमवर्क करके खेलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए शुड बी के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। आइए मैं आप लोग को स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये सब्जेक्ट रिसीवर भी हो सकता है, ये भी याद रखना। अब ये देखिए बैग पैक करके यात्रा करनी चाहिए, तो आप इसे बनाएंगे बैग्स शुड बी पैक्ड। अगर हम सीधा इतना बोले तो ये पैसिव का सेंटेंस है। बैग्स शुड बी पैक्ड, बैग पैक होने चाहिए, लेकिन उन्हें करेगा कौन ये नहीं बताया गया। ठीक है, बस हमने बताया कि बैग पैक हो जाने चाहिए। कब? बिफोर, बैग शुड बी पैक बिफोर ट्रैवलिंग, यात्रा करने से पहले बैग पैक हो जाने चाहिए। तो आप लोग अच्छे से समझिए, दोनों हिंदी पर ना जाए, इंग्लिश को समझे कि क्या सेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस एक ही है, फीते बांधकर दौड़ना चाहिए या फिर दौड़ने से पहले जूतों के फीते बांध लेने चाहिए। अब दोनों प्रकार से सोचिए और देखिए इंग्लिश किस प्रकार से बनेगी इसका। शू लेसेस मतलब जूतों के फीते, उसके बाद शुड भी आएगा जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने बताया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टाई की थर्ड फॉर्म टाइड, टाइड। इसका मतलब है जूतों के फीते बंधे होने चाहिए बिफोर रनिंग, दौड़ने से पहले। तो यही मतलब है इसका। ठीक है, दौड़ने से पहले जूतों के फीते बांध लेने चाहिए, बंधे होने चाहिए, फीते बांधकर दौड़ना चाहिए, एक ही सेंस है। अब देखिए तीसरा स्ट्रक्चर आप लोग जानेंगे, बाघ देखकर वो भाग गया। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस हो कि एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, तो आप लोग हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को स्टार्टिंग में रख देना। तो बाघ देखकर, तो देखकर हम कर देंगे सीइंग, सीइंग अ टाइगर। बाघ देखकर ही, दूसरा काम हुआ रैन अवे, वो भाग गया। बाघ देखकर वो रुकेगा नहीं, वो तुरंत ही भाग जाएगा। ठीक है, जब भी दो काम एक साथ हो, मतलब कि एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो जाए, तो आप लोग तुरंत ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग में लगा देना। इसी प्रकार से किताब खोलकर वो पढ़ने लगा, तो ऐसा हो सकता है कि किताब खोलकर तुरंत कोई पढ़ने लग सकता है। ठीक है, देखिए किताब खोलकर ही स्टार्टेड रीडिंग, वो पढ़ने लगा। इसी प्रकार से देखिए परिणाम देखकर वो खुश हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि तुरंत ही उसने परिणाम देखा हो, रिजल्ट देखा हो और वो खुश हो गया हो। तो आप इसे भी बना सकते हैं, सबसे पहले देखकर मतलब सीइंग द रिजल्ट, ही वॉज हैप्पी। ठीक है, रिजल्ट देखकर वो खुश हो गया। अब देखिए थक कर रवि कुर्सी पर बैठ गया, थक कर रवि कुर्सी पर बैठ गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे अब यहाँ पर कौन सी हम आईएनजी फॉर्म लगाएं? तो जब भी कोई पर्सन की बात हो, उसके साथ कुछ हो, जैसे इस पर्सन के साथ क्या हुआ, रवि के साथ क्या हुआ, वो थक गया, मतलब कि थक कर। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग का यूज होगा, बीइंग टायर्ड। ठीक है, थका होने पर। रवि सैट ऑन द चेयर। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर है कुछ करके कुछ करना। ये भी बिफोर वाले की तरह ही है, लेकिन उससे अलग स्ट्रक्चर है। ये देखिए घर पहुंचकर नहा लेना। तो यहाँ पर याद रखना जो भी ये वाली वर्ब होगी जो कि लास्ट में होगी, जैसे नहा लेना, उसे हम स्टार्टिंग में रख देंगे। ठीक है, जैसे घर पहुंचकर नहा लेना,
तो नहा लेना को हम पहले रख देंगे स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, टेक अ बाथ। ठीक है, नहा लेना, टेक अ बाथ। घर पहुंचकर, तो घर पहुंचकर मतलब आफ्टर रीचिंग होम, आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचकर नहा लेना। स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग को लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आफ्टर, अगर कोई नाउन है तो वो रख देंगे और नहीं है तो सीधा आफ्टर लगा देंगे। आपको रखना है आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म V4, ठीक है, और उसके बाद अदर वर्ड्स हो सकता है। अगर हम कहें घर पहुंचकर मत नहाना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे डोंट से बना सकते हैं। डोंट या फिर डू नॉट टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। तो नेगेटिव सेंटेंस आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे घर पहुंचकर मत खाना खाना, घर पहुंचकर मत नहाना, वहां जाकर मुझसे बात मत करना, इस प्रकार से। ठीक है, खाना खा कर जाना, तो आप इसे बनाएंगे सबसे पहले लास्ट में क्या है, जाना, तो उसे हम स्टार्टिंग में रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, तो गो। उसके बाद आफ्टर, क्योंकि यहाँ कोई नाउन नहीं है तो सीधा आफ्टर लगा रहे हैं। गो आफ्टर ईटिंग, ईटिंग की जगह आप हैविंग भी कर सकते हैं, हैविंग फूड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, ईट की जगह हैव का यूज़ होता है, उसी प्रकार से ईटिंग की जगह हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। सोच समझकर बोलना, तो सबसे लास्ट में क्या है, बोलना, तो उसे हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। बोलना मतलब स्पीक, आफ्टर उसके बाद सोच समझकर तो थिंकिंग। ओके, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से देखिए, नहा कर खाना खाना, नहा कर खाना खाना, तो लास्ट में क्या है, खाना, मतलब कि ईट या हैव कर सकते हैं। चलिए ईट कर देते हैं, ईट, उसके बाद आफ्टर, आप चाहे तो फूड भी लगा सकते हैं, फूड, ईट फूड या ईट भी कर सकते हैं केवल। ठीक है, ईट फूड आफ्टर टेकिंग अ बाथ। एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि ये ए क्यों आता है बात से पहले। ठीक है, इस नाउन से पहले ए क्यों आता है, तो यहाँ पर हम इसे वर्ब की तरह नहीं यूज़ करते, ये एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो इतना पता है ना। और इसे हम टेकिंग को हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, सिर्फ इतना बताने के लिए। नहाने को बताने के लिए हमें टेकिंग का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आप सीधा बैदिंग भी बोल सकते हैं, ये एक वर्ब की तरह भी काम करती है। अगर हम सीधा बैदिंग बोल दे तो भी काम चल जाएगा, जैसे ईट फूड आफ्टर बैदिंग। ठीक है, ये भी चल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है, टेक अ बात ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटर्न में भी, तो जमाने के साथ चलना ही बेहतर है। देखिए, खाना खाकर वो काम करने लगा, तो आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आफ्टर वाली क्लॉज भी रख सकते हैं, आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाकर। ठीक है, आफ्टर ईटिंग फूड वो काम करने लगा, ही स्टार्टेड वर्किंग, आफ्टर ईटिंग फूड ही स्टार्टेड वर्किंग, खाना खाकर वो काम करने लगा। मुझसे मिलकर जाना, तो आप इसे बनाएंगे गो, मतलब कि वही जाना, लेकिन आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलने के बाद जाना या फिर मुझसे मिलकर जाना। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए, हुए वाला सेंस आता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स। जैसे मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। कैसी थी वो बिल्ली, बैठी हुई थी, तो बैठी हुई थी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। ठीक है, ऑन अ ट्री, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। सिटिंग, सिटिंग यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इस बिल्ली के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, सिटिंग, बैठी हुई थी वो बिल्ली, और कहाँ बैठी हुई थी, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि बिल्ली के बारे में बता रहा है कि वो बिल्ली बैठी हुई थी पेड़ पर। मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया, तो आई फाउंड हिम, यहाँ पर ये मत कर देना इन योर
रूम। ठीक है, मैंने उसे तुम्हारे कमरे में पाया प्लेइंग, खेलते हुए। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये सेंटेंस? यहाँ पर देखिए मैंने बोला ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो रूम प्लेइंग, रूम प्लेइंग, इसका क्या मतलब हुआ कि रूम खेलते हुए। ठीक है, रूम को खेलते हुए, ये सेंस है। जैसे यहाँ पर कैट सिटिंग, कैट सिटिंग मतलब कि बिल्ली बैठे हुए। ठीक है, इसी प्रकार से रूम प्लेइंग, रूम खेलते हुए। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए ये कहाँ पर आना चाहिए एडजेक्टिव? यहाँ पर आना चाहिए। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो देखिए आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया। अब देखिए हिम, उसे, प्ले खेलते हुए, हिम उसे खेलते हुए। तो इतना क्लियर है। तो ये सेंटेंस अब करेक्ट है। आई फाउंड हिम प्लेइंग इन योर रूम, मैंने उसे तुम्हारे कमरे में खेलते हुए पाया, या वो मेरे को आपके कमरे में खेलता हुआ मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं और भी एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियो का, तो आप लोग वो वीडियोस भी जरूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।